सस्ते घर के बदले एजेंट की बस एक अजीब शर्त थी, इस पुराने आईने को बिल्कुल हाथ न लगाएं। दूसरे दिन नैना ने शीशे में एक अजीब दरार देखी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। सिर्फ 72 घंटे मामूली आवाजों से शुरू होकर ये मामला पूरी तरह से एक सुपरनैचुरल पोजेशन में बदल गया। पहली रात लाया काला सन्नाटा, मतलब आईना अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहा था, बिना किसी परछाई के। दूसरी रात हालत और बिगड़े, दरार दुगनी हो गई और शीशे से किसी के सांस लेने जैसी गर्मी आने लगी। फिर हुआ सबसे खौफनाक फिजिकल कांटेक्ट। एक लंबी नीली उंगली बाहर निकली, नैना को छुआ और तुरंत गायब हो गई। और फिर तीसरी रात 3:33 पर इस कहानी ने सारी हदें पार कर दी। शीशा टूटा और एक बिना चेहरे वाली नीली आत्मा बाहर आई। रियलिटी की सारी बाउंड्रीज यहां खत्म हो गई। दरार को बड़ा करना ही आत्मा के लिए बुलावा बन गया। उसने सच में नैना की जगह ले ली। अगली सुबह आयुष्मान की पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। रात की उन घटनाओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, बिना परछाई वाली उस आत्मा को पूरी आजादी मिल गई, जबकि आयुष्मान एक अजीब मनोवैज्ञानिक डर में फंस गया। फाइनल स्टेट और भी बुरी है। आत्मा अब घर चला रही है और आयुष्मान बस डर में कैद रह गया। नैना की चीखें बाहर नहीं जाती, वो बस अपनी हमशक्ल को जिंदगी जीते हुए देखती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। यकीन मानिए, वो पिछले 40 सालों से इस खौफनाक आईने में कैद है। बेटे द्वारा पुराना आईना फेंके जाने पर वो बूढ़ा हमेशा के लिए यहीं भुला दिया गया। यह बेहद दर्दनाक है। बचने की सिर्फ 2 नियम: बाहर से कोई सच में देखे और अंदर आपकी जगह बिल्कुल खाली हो। सबसे डरावनी बात, बाहर मौजूद नकली नैना का इस अंधेरे में कभी वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। तभी फिंगरप्रिंट वाला एक शीशे का टुकड़ा मिलता है। ये उस सत्ता का 100 साल पुराना राज खोल देता है। आईने का इतिहास बेहद काला है। वो सत्ता भूत नहीं, बल्कि 100 साल पहले कैद हुई एक जीती जागती इंसान थी। उसकी चाहत बस एक आम जिंदगी थी, जिसे उसने सदी पहले जबरन शादी से बचने के लिए छोड़ दिया था। अपनी नई जिंदगी बचाने के लिए नकली नैना टूटे शीशों को घबराकर आयुष्मान से तहखाने में छिपा देती है। दरअसली नैना शांत नहीं है। उसकी दर्द भरी आवाज लगातार उस नकली नैना के सपनों का पीछा करती रहती है। रात 2 बजे सस्पेंस तब चरम पर पहुंच जाता है, जब आयुष्मान तहखाने में छिपा वो बोरा खोल देता है। असली नैना शीशे में नजर आती है। वो रोते हुए आयुष्मान को उसे बचाने का एक खतरनाक मिशन सौंपती है। अनुष्ठान बहुत साफ है। आयुष्मान को कब्रिस्तान जाकर उस 100 साल पुरानी लड़की का असली नाम खोजना होगा। पर वक्त बहुत कम है। उस खौफनाक सत्ता के जागने से पहले आयुष्मान के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। वो भागने की कोशिश करता है, पर एक भयानक आवाज वाली परछाई तहखाने की सीढ़ियों का रास्ता रोक लेती है। सत्ता उसकी योजना जानती है। वो उसे वापस ऊपर बेडरूम की ओर भागने पे मजबूर कर देती है। बेडरूम पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। नकली नैना एक भयानक मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही है। फिर वो एक ऐसा खौफनाक सच बोलती है जो आयुष्मान की दुनिया को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। सबसे भयानक रहस्य, 1 सदी पहले आयुष्मान ही वो मंगेतर था जिसने आईना तोड़कर उस लड़की को भुला दिया था। ये भूत की कहानी नहीं, ये सदी पुराने कर्मों का ऐसा जाल है जिससे बच पाना अब बिल्कुल असंभव है। 100 साल पहले अरुंधति के टूटे दिल और असहनीय दर्द ने ही इस खौफनाक आयाम को जन्म दिया था। यहाँ के नियम बिल्कुल उल्टे हैं। सोचिए, कोई दरवाजा नहीं और घड़ियां भी उल्टी दिशा में टिक टिक करती हैं। दीवार पर मौजूद बस एक काला छेद। असली दुनिया देखने का यही एकमात्र डरावना और इकलौता रास्ता है। यहाँ जिंदा रहने की भयानक कीमत है। अपनों को भूलना, नफरत करना और एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाना। लेकिन असली विलेन तो ये अंधेरा है। ये खामोशी से इंसान का दिमाग और सोचने की क्षमता खा जाता है। सिर्फ 10 दिनों में हालात बेकाबू हो गए। चुपचाप खाना, आना, खून के निशान और नैना आयुष्मान की वो पहली बहस। तभी दीवारों पर एक खौफनाक अदृश्य फरमान उभरता है। एक को रुकना होगा, वरना तीनों की मौत पक्की है। अचानक तनाव और बढ़ जाता है। असली दुनिया वाले उस कमरे में एक नया अनजान किराएदार रहने आ जाता है। यहाँ से आजादी का नियम बड़ा खौफनाक है। किसी सोते हुए बेगुनाह इंसान को आईने के अंदर खींचना ही होगा।
आयुष्मान एक भयानक दुविधा में फंस गया। इस बेरहम दुनिया का सीधा उसूल है, या तो शिकारी बनो या शिकार। लेकिन आयुष्मान टूट जाता है। किसी बेगुनाह की बलि चढ़ाने से इनकार करके वो बस चुपचाप रोता रहता है। यहाँ अरुंधति हैरान कर देती है। वो अपने सदियों पुराने गुस्से और नफरत से अब पूरी तरह थक चुकी है। असली कीमत अब सामने आती है। बाहर जाने के लिए किसी एक को हमेशा के लिए दरवाजा बनना ही होगा। आयुष्मान पछतावे के कारण खुद कुर्बान होना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अरुंधति का प्यार अब जहर बन चुका है। अचानक वो काला छेद के कांपती हुई नीली आग से सुलग उठता है। यही बाहर जाने का इकलौता रास्ता है। भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट, 1 सेकंड की भी देरी हुई तो समझो खेल वहीं का वहीं खत्म। नैना और आयुष्मान तुरंत बाहर कूद जाते हैं और उनके पीछे वो डरावना आईना चूर चूर होकर राख बन जाता है। नया शहर, नई जिंदगी। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये भयानक सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। अरुंधति अब सिर्फ एक नहीं बल्कि हर एक आईने में समा चुकी है। अब वो हर चमकदार शीशे में और हर उस सतह में खामोशी से छिपी है जहाँ परछाई नजर आती है। वो शीशे की गहराई में बिल्कुल शांत है, बिना किसी दर्द के, बस आंखें मिलने का इंतजार कर रही है। सबको लगा अरुंधति गई, आईने फेंके तो डरावना सपना खत्म। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नैना ने छुपकर अंगूठे के बराबर एक तेज धार वाला शीशे का टुकड़ा निशानी के लिए रख लिया था। फिर आई तीसरी रात। अलमारी में रखे उस भूले हुए टुकड़े से अचानक एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकने लगी। नैना ने उसे पलटा और हैरान रह गई। अंदर एक आंख थी जो धीरे धीरे पलकें झपका रही थी। डरावने संकेत मिलने लगे। गिरने पर शीशा टूटा नहीं, गीले आंसू छोड़े और रहस्यमयी तरीके से अलमारी में लौट आया। रात के ठीक 2:33 पे नैना एक भयानक और अनियंत्रित नींद में सम्मोहित होकर अलमारी की तरफ चल पड़ी। शीशा अब हथेली जितना बड़ा हो गया था। उसमें से रूह कंपाने वाली आवाज आई, हम अब एक हो जाएंगे। अगली सुबह हालात खौफनाक थे। नैना बेहोश और लकवाग्रस्त थी। उसके गले पर अमानवीय नीली उंगलियों के गहरे निशान थे। डॉक्टर ने हेमरेज बताया, लेकिन आयुष्मान खौफनाक सच समझ चुका था। अरुंधति वापस लौट रही थी। 3 दिनों में खौफ तेजी से बढ़ा। वो छोटा टुकड़ा अब एक पूरे आदमकद आईने में बदल चुका था। और फिर अरुंधति बाहर आ गई, अपनी 100 साल पुरानी लाल साड़ी में हवा में तैरती हुई। उसने लकवाग्रस्त नैना से कहा, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, हमेशा के लिए, अंधेरे में। अरुंधति ने नैना को जादुई हवा में उठाया। तभी आयुष्मान जागा और उसने तुरंत नैना का हाथ पकड़ लिया। पुराने धोखे से गुस्साए होकर अरुंधति ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आयुष्मान भी अड़ा रहा और हाथ नहीं छोड़ा। इस खौफनाक संघर्ष का नतीजा, एक जबरदस्त झटके के साथ तीनों लोग शीशे के अंदर खींच लिए गए। आईना जोर से बंद हुआ और तीनों अरुंधति की 100 साल पुरानी उस खौफनाक अंधेरी कैद में फंस गए। आयुष्मान ने नैना की आजादी की भीख मांगी। पुरानी कायरता के लिए वो खुद सजा भुगतने को तैयार था। 1 सदी बाद भावुक होकर अरुंधति ने रोते हुए उनकी इस हमेशा की कैद का एक खौफनाक सच बताया। क्रूर नियम ये था, दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई एक हमेशा यहीं रहे, तब बाकी 2 आजाद हो सकेंगे। जो रुकेगा वो न बूढ़ा होगा न मरेगा, बस घोर अकेलेपन में बाहर वालों को हमेशा देखता रहेगा। नैना चिल्लाई कि हम सब एक साथ बचेंगे। पूरे 100 सालों से कैद, यादें और एक खौफनाक इंतजार। यहाँ सबसे अहम है उसका बदला। उसने अपना सब कुछ खोया और अब उसे सिर्फ आयुष्मान की तबाही चाहिए। अब रात ठीक 2:30 बजे के उस कब्रिस्तान में चलते हैं। चारों तरफ पुरानी कब्रें और बस भयानक सन्नाटा। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बिना हवा के हिलती वो ऊंची घास। माहौल एकदम दिल दहला देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है, उस अनजान कब्र के पत्थर पर उस लड़की का नाम तक नहीं है। तभी एक डरावनी आवाज से सच खुलता है। वो भूला हुआ नाम किसी पत्थर पर नहीं, कहीं और है। वो नाम किसी खून से नहीं, बल्कि सीधे उसके सीने पर धधकती आग से जलता नजर आता है। अरुंधति। जैसे ही ये नाम पुकारा जाता है, वो 100 साल पुराना श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। बुझी मोमबत्तियां अचानक जल उठती हैं और आसमान चीरती एक दर्द भरी चीख से खौफ चरम पर पहुंचता है। फिर धूप में रखी किसी पुरानी तस्वीर की तरह वो रूह टुकड़ों में बंटकर हवा में गायब होती है।
उधर टूटे आईने के अंदर कैद असली नैना के बाहर निकलने के लिए अचानक रोशनी का रास्ता खुलता है। उसका इंतकाम पूरा हुआ और अब वो आखिरकार अपनी 100 साल से रुकी गहरी नींद में खो जाती है। नैना आईने से आजाद होती है और आयुष्मान रोते हुए गिर पड़ता है। अब दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर रुकिए, उस टूटे आईने को फेंकते ही एक डरावना सवाल उठता है। क्या सच में सब खत्म हो गया? अनजाने में नैना उस आईने का एक बेहद छोटा और एकदम साफ टुकड़ा अपनी अलमारी में रख लेती है। लेकिन उस छोटे टुकड़े के गहरे अंदर एक भयानक आंख बड़ी खामोशी से सही वक्त का इंतजार कर रही है। मतलब नैना का वो वहम कोई बुरा सपना नहीं था, वो एक बेहद भयानक और मंडराती सच्चाई है। अरुंधति सिर्फ एक सही आईने के इंतजार में है। नया शहर और नया घर। उन्हें लगा कि उन्होंने अरुंधति के उस डरावने साए को पीछे छोड़ दिया है। असली दहशत तो तब शुरू होती है जब आईने की परछाई ही खुद नैना का चेहरा पहन लेती है। और तभी अरुंधति की वो ठंडी, डरावनी आवाज गूंजती है जो इस भयानक सच्चाई को सबके सामने लाती है। अब ये खौफ सिर्फ एक बाथरूम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर की हर चमकती सतह तक फैल चुका है। हर तरफ मौजूद इस खतरे के कारण नैना एक हताश और बेहद भयानक मनोवैज्ञानिक यातना से गुजरने लगती है। और देखिए, यहीं पर एक पुरानी भूतिया कहानी आधुनिक युग के एक भयानक डिजिटल दुष्स्वप्न में बदल जाती है। टेंशन तब एकदम चरम पर पहुंचती है जब बेडरूम की छत का एक असंभव आईना डरावने चेहरे दिखाता है। नैना और अरुंधति के साथ ही उस परछाई में एक तीसरा, बिल्कुल अनजान और मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरता है। ये अनजान चेहरा इंसान के हर डर को देख रहा है, जो एक खौफनाक मेटा नैरेटिव की भयानक शुरुआत है। अरुंधति एक खौफनाक सच बताती है। नैना अब इंसान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए फंसा हुआ डिजिटल कंटेंट है। नींद से जागना यहाँ कोई राहत नहीं देता, बल्कि ये एक नए और भयानक डिजिटल जाल की शुरुआत है। उसके चमकते हुए फोन की स्क्रीन पर एक बहुत ही असली और एक्टिव डिजिटल ब्रॉडकास्ट चल रहा है। और ध्यान दीजिए, इस डरावने ब्रॉडकास्ट के बिल्कुल नए थंबनेल पर खुद नैना को खौफजदा चेहरा नजर आता है। वीडियो में बिल्कुल वही लाइव चल रहा है जो नैना झेल रही है, एक विशाल काली परछाई के साथ। तभी एक भारी आवाज चौथी दीवार को तोड़ती है और हम सबको भी इस खौफ के अंदर खींच लेती है। इस फैलते हुए अंधेरे से बचने का बस एक ही रास्ता दिखता है, एक बेहद खौफनाक डिजिटल प्रॉम्प्ट। नैना पूरी तरह निगल ली जाती है और वो खाली परछाइयों के शून्य में हमेशा के लिए खो जाती है। तो हमेशा के लिए एक ऐसी कहानी में कैद हो जाती है जहां खौफ तो बस अभी शुरू हुआ है। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।